सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आप सभी भक्तों ने गेहूं की खेती देखी होगी, मक्का की खेती देखी होगी, चने की खेती देखी होगी, परंतु कभी आपने सुना है कि मोती की खेती? ब्रजमंडल में एक ऐसा अनोखा स्थान है जहां मोती की खेती भगवान श्री कृष्ण ने की है। आज हम आपको ऐसे दुर्लभ स्थान के दर्शन के लिए लेकर के आए हैं। यह स्थान श्रीधाम नंदगांव में विराजमान है। मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं, ये नंद भवन के दर्शन आपको हो रहे हैं और उसी के निकट में यह स्थान है जिसको मोती कुंड कहा जाता है। साक्षात ठाकुर जी ने यहाँ मोतियों की खेती की है। बड़ी ही सुंदर सी यहाँ की लीला है और बड़े ही सुंदर यहाँ के दर्शन हैं। भगवान यहाँ राधा मोती बिहारी स्वरूप में विराजमान हैं। तो आज हम आपको यहाँ के दर्शन कराएंगे और यहाँ जो भगवान की सुंदर सी जो लीला हुई है उस लीला के विषय में भी आपको पूरा आनंद दिलाने का आज प्रयास करेंगे, क्योंकि ब्रजमंडल में ठाकुर जी ने अनेकों लीलाएं की हैं जिसको सुनने मात्र से जीव के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं और हृदय में प्रभु की भक्ति का उदय होता है। तो आइए चलते हैं प्रभु श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान करते हुए आज इस स्थान की मंगलमय यात्रा पर। और आपको एक बार मैं यहाँ की सुंदरता के दर्शन करा देता हूँ। यहाँ पहुँच करके आपको वास्तव में उस प्राचीनता का अनुभव होगा जिसके लिए ब्रज को जाना जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं मोती कुंड के पावन तट पर। आप एक बार दर्शन करें मोती कुंड का। श्रीधाम नंदगांव में विराजमान मोती कुंड ठाकुर जी की लीलाओं का आज भी साक्षात स्वरूप में यहाँ साक्षी बना हुआ है। तो आइए चलते हैं और आचमन का आनंद लेते हैं मोती कुंड का। और प्रभु श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान करते हुए आइए आचमन करते हैं मोती कुंड का। जय हो नंद के लाला की, राधा रानी की जय, नंद के लाला की जय। और मेरा विश्वास है कि आपको मानसिक रूप से आचमन का वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो यहाँ आचमन करने से होता है। आइए आचमन के उपरांत चलते हैं प्रभु के चरणों में और आनंद लेते हैं आज भगवान के मोती बिहारी स्वरूप के दर्शन का। और वहीं यहाँ की जो कथा हुई है, यहाँ की जो लीला ठाकुर जी ने यहाँ जो लीला की है उस लीला का भी आनंद लेंगे। आइए चलते हैं। और दर्शन से पहले मैं आपको उस स्थान के दर्शन करा देता हूँ जहाँ भगवान ने मोतियों की खेती की है। मोती यहाँ बोए हैं और मोती यहाँ उगाए गए हैं। आज भी जो भक्त यहाँ पधारते हैं और जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है उनको आज भी इस मिट्टी से मोती प्राप्त होते हैं प्रसाद स्वरूप। ये आप जो देख रहे हैं ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये वही मोतियों के वृक्ष हैं। ये वही भूमि है जहाँ ठाकुर जी ने दादा के हल को लेकर के यहाँ जुताई की और मोतियों को बोया। इसी भूमि पर भगवान ने मोती उगाए हैं। यह कोई साधारण भूमि नहीं है और ये पेड़ों के रूप में वो खेती परिणित हुई और इस पर आज भी अगस्त के महीने में यह मोती के आकार के फल प्राप्त होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये फूल आना शुरू हो चुका है और यहाँ मोतियों जैसे फल इस पेड़ पर आते हैं आज भी। और आज भी जो भक्त श्रद्धा और भाव से यहाँ आते हैं, प्रभु जिनके ऊपर कृपा करते हैं, इस भूमि से आज भी उनको मोती प्राप्त होते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है श्रीधाम नंदगांव का। आपके ऊपर जब भी ठाकुर जी कृपा करें, आप जब भी ब्रजधाम पधारें तो इस स्थान के दर्शन के लिए आप जरूर आएँ। और मैं आप भक्तों से एक निवेदन और करूं, कालांतर में इन वृक्षों को पीलू का वृक्ष कहा जाता है, परंतु भगवान ने जब यहाँ खेती की थी तो इन पर मोती लगा करते थे। और ये आप देख सकते हैं फूल आना शुरू हो चुका है और वास्तव में मोती जैसे फल आज भी आते हैं यहाँ। इस वृक्ष पर आज भी मोती जैसे फल लगते हैं जो अगस्त के महीने में लगते हैं। और आप देख सकते हैं वृक्ष कितने प्राचीन रहे होंगे। आप दर्शन के बाद इस चीज़ का अनुमान लगा पाएंगे कि वृक्ष कितने प्राचीन हैं। धन्य है प्रभु की लीला और धन्य है ब्रजभूमि जहाँ भगवान ने साक्षात ऐसी लीलाएं की हैं। आज भी इन स्थानों पर ठाकुर जी नित्य लीला किया करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए अब चलते हैं प्रभु के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनों का और यहाँ जो लीला हुई है उस कथा का। और अब हम पहुँच गए हैं मोती बिहारी मंदिर के मुख्य द्वार पर। आप बाहर से एक बार दर्शन करें, ये स्थान कितना प्राचीन रहा होगा और कितना सुंदर यह स्थान है जहाँ ठाकुर जी ने साक्षात लीला की है। और आज भी इस भूमि पर ठाकुर जी नित्य लीला करते हैं।
तो आइए प्रवेश करते हैं प्रभु श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान करते हुए और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनों का। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर निज प्रांगण में। एक बार आप इस स्थान के दर्शन करें, कितना प्राचीन यह स्थान है। और यहाँ आपको हवन कुंड के दर्शन होते हैं। यहाँ जो बाबा रहते हैं नित्य यहाँ अपनी साधना किया करते हैं, हवन किया करते हैं। माँ वृंदा यहाँ साक्षात स्वरूप में विराजमान है। जय हो वृंदा महारानी की। और यहाँ आपको दर्शन होते हैं हनुमत लाल जी के और बाबा विश्वनाथ के। जय हो बाबा विश्वनाथ की, जय हो हनुमत लाल जी। और आइए अब चलते हैं प्रभु के श्री चरणों में। जय हो मोती बिहारी सरकार की। और अब आप आनंद लीजिए प्रभु के मोती बिहारी स्वरूप के। यहाँ मोती कुंड पर साक्षात हमारे प्रभु किशोरी जी के साथ विराजमान हैं, मोती बिहारी सरकार के रूप में। ऊपर प्रभु के दर्शन होते हैं किशोरी जी के साथ में, और नीचे आप जब चलते हैं तो नीचे दर्शन होते हैं लड्डू गोपाल के, और उससे भी नीचे आपको दर्शन होते हैं शालग्राम भगवान के। बड़े ही अद्भुत दर्शन आज मोती कुंड पर मोती बिहारी सरकार के। मैं यहाँ के दर्शनों की एक और विशेषता आपको दिखा देता हूँ। भैया एक बार जूम करके दिखाना, आप भगवान के नेत्र दिखाने हैं। ये देखिए, आप भगवान के नेत्रों के दर्शन कीजिए। वास्तव में आज भी नेत्र मोती जैसे दिखाई देते हैं प्रभु के। ये इस स्थान की महिमा है और यही इस स्थान की दिव्यता भी है। प्रभु के नेत्रों में आज भी उन मोतियों के दर्शन होते हैं। और दर्शनों के उपरांत मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रभु के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो मेरे मोती बिहारी सरकार की जय। लाडली लाल की जय, राधा रानी की जय। और यहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ पिछले कई वर्षों से 24 घंटे चल रहा है प्रभु के चरणों में। संतों की बड़ी ही अद्भुत सेवा, प्रभु की लीलाओं का गुणगान प्रभु के श्री चरणों में, इससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। और आइए अब इस स्थान पर जो लीला हुई है ठाकुर जी की, उस लीला का श्रवण करते हैं। यहाँ हमारे ब्रजवासी भैया विराजमान हैं, उन्हीं के मुख से आज प्रभु की लीलाओं का गुणगान करेंगे, क्योंकि ब्रजवासी में और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है। ये ब्रजवासी हमारे ठाकुर जी का ही स्वरूप हैं। आज इन्हीं के मुख से प्रभु की लीलाओं का आज श्रवण करेंगे। तो आइए चलते हैं इनके पास। महाराज राधे राधे। जय नंदलाला की महाराज जी। प्रभु यह स्थान पे जो प्रभु की लीला भई है मोती कुंड पे, वह लीला को आज श्रवण हमें और हमारे भक्तन को आज आप कराओ अपने श्रीमुख। जय नंदलाला की। मेरा नाम दुलीचंद गोस्वामी, सेवाए तत्कारी नंद बाबा मंदिर नंदगांव। आप जिस स्थान के दर्शन पंडित जी के माध्यम से कर रहे हैं, ये बहुत ही दिव्य और बहुत ही प्राचीन स्थान है। इस स्थान का नाम है श्री राधा मोती बिहारी जी। तो यहाँ की ये हमारी बड़ी प्राचीन एक लीला भी है जो हमने अपने पूर्वजों के मुख से सुनी हुई है, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राजा वृषभान जी के यहाँ से 2 दिव्य मोतियों की माला हमारे यहाँ नंदलाल और बलराम जी के लिए भेंट स्वरूप भेजी गई थी। अपनी माला को लेकर के श्री कृष्ण भगवान बलराम जी का हल लेकर के हमारे इस स्थान पर जो आप देख रहे हैं, इसके वाम अंग में ही आप ये चित्र के द्वारा देखोगे, ये जो आप वृक्ष देख रहे हो, ये भगवान ने अपने कर कमलों के द्वारा इन वृक्षों को लगाया है, खेती की है। मेरा कहने का मतलब ये है, भगवान ने यहाँ मोतियों के बाग लगाए हैं जी। और श्री वृषभान नंदिनी राधिका जी के लिए 16 श्रृंगार हेतु ये दिव्य मोती यहाँ से बरसाना राजा वृषभान जी के महलों में भेजे हैं। एक निवेदन आपसे करूं जी भगवान। हमारे लाला ऐसी कहा जरूरत पड़ गई जो मोती इनकी खेती करने की आवश्यकता होने पड़ी। ये एक बड़ी दिव्य लीला है और बाल लीला है जी।
ऐसा हुआ जब माला भगवान श्री कृष्ण ने अपने गले में धारण की, जो ससुराल से आई। जो बरसान बाबा के यहाँ से बरसाना से आई थी, तो अपने जो प्रिय सखा हैं धन सुखा और मन सुखा, जी आप नंद बाबा मंदिर अब जाएंगे तो वहाँ लाला के 2 प्रिय सखा हैं। जी, आज भी दर्शन होते तो हैं नंद बाबा में। वो जो माला है वो अपने सखाओं को दिखा रहे थे कि देखिए ये बरसाना से आई है, तो जो ग्वालवाल है ना थोड़े से चंचल हैं, जी बोले तेरे लिए ही तो आई है, हमारे लिए थोड़ी आई है, क्योंकि हम तो पक्के ग्वारियाँ हैं, तू कच्चा ग्वारिया है, और हमारा काम तो गाय चराना है, तो श्रृंगार का तो काम हमारा है नहीं, श्रृंगार तो माताएं करती हैं और 16 श्रृंगार सखी करती हैं, गोपी करती हंसी हैं। करवे लगे सके। लाला से हाँ ठिठोली करने लगे, तो लाला इस बात से थोड़ा सा खिंच गए कि क्या हमको गरीब समझा है, या इस बात से कि हम लोग लड़के वाले हैं, उन्होंने ये माला भेजी है। तो इस भाव को लेकर के नंदलाला ने यहाँ खेती की है कि 16 श्रृंगार तो श्री राधिका जी करेंगी, कुंवर किशोरी जी करेंगी, हम तो गायें चराने वाले हैं, तो हमें तो वन फूल और यही श्रृंगार हमारे लिए पुष्प का जो हमारे सखा करते हैं, प्रायकर यहाँ नंदलाल का सखा जो है यहाँ पुष्पों से ही श्रृंगार करते हैं शाम के आप समय। भक्तों से निवेदन करूँ, आज भी ब्रज में ऐसे दर्शन होते हैं, जो यहाँ के ब्रजवासी हैं, जो सखा हैं ठाकुर जी के, वो आज भी अपने कानों में पुष्प लगा करके चलते हैं। ऐसे दर्शन आज भी यहाँ होते हैं, क्योंकि उसी भाव को ये दर्शन दर्शाते हैं कि ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए वन में जाया करते थे, तो वन में कोई और चीज़ तो मिलती नहीं थी, जब उनका श्रृंगार किया करते थे तो ऐसे ही पुष्प तोड़ लिया करते थे और अपने कानों में यहाँ सजा लिया करते थे। आज भी कई जगह ब्रजमंडल में ठाकुर जी के ऐसे अद्भुत श्रृंगार के दर्शन आज भी होते हैं। भगवान की इस लीला का पता तब चला जब मैया जशोदा कुंवर कलेव लेकर के नंदलाल को अपने आंगन में खोज रही थी, तो मनसुखा नाम के सखा ने मैया को बताया कि लाला को तो मैंने दाऊ जी के हल को ले जाते हुए देखा है, और वो ये जो हमारा मोती कुंड है यहाँ भगवान कृष्ण आए हैं, अपने हाथों से ही यहाँ भगवान बलराम जी के हल के द्वारा खेती की है, और ये जो हमारा क्षेत्र है प्रायकर खेती करने वाला ही क्षेत्र है, तो यहाँ जो खेती होती है वो उत्तम खेती होती है। ये ब्रजमंडल का ये ऐसा जो हाँ स्थान है जहाँ भगवान की उत्तम ऐसी खेती कृपा है कि यहाँ जो उत्तम जो खेती होती जी। है, हमारे इस क्षेत्र में बड़ी कृपा है नंदलाला की। जबकि यहाँ का जल जो है आप ग्रहण करेंगे तो खारा पानी है। अच्छा। बोलंत हिला वचनंत गाली, कांटे करील कूप जल खारी, और ऐसी है श्याम मदपुरी तुम्हारी। जहाँ उद्धव जैसे ज्ञानी यहाँ अपना ज्ञान बांटने आए थे और उल्टा ब्रज गोपियों के द्वारा शिक्षा लेकर के गए हैं, आप ऐसे गांव के दर्शन कर रहे हैं। ये नंदलाला का निजी घर है, अपना घर है। यहाँ आज भी नंदलाला अपने ग्वाल वालों के साथ यहाँ नित्य लीलाएं करते हैं। फिर महाराज जब सखा ने बताया कि मैया मैंने देखे है लाला हल लेके गए हैं जंगल की तरफ, तो मैया फिर देखवे आई यहाँ पीछे पीछे। जी जी जी, स्वयं बलराम जी, जी नंद बाबा, जशोदा मैया, ग्वाल बाल और अन्य ब्रजवासी गण उनके साथ उस इस लीला का दर्शन करने आए। तो यहाँ भगवान जो परिश्रम कर रहे थे, जो हल जो दाऊजी महाराज का जोत रहे थे, तो हल चलाने में परिश्रम होता है, तो भगवान श्री कृष्ण जो सुबह परिश्रम कर रहे थे, इस बात को देख करके जो है ब्रजवासी लोग बड़े प्रसन्न हुए। और जब बाबा ने पूछा कि लाला क्या कर रहे हो, बोले हमको क्या बृषभान बाबा गरीब समझते हैं, और हमारे लिए केवल ये माला भेजी हैं, और एक माला भेजी है, ग्वाल वालों के लिए माला नहीं है, तो हम ये इतना मोती भेजेंगे कि राधा रानी की जो अष्ट सखियाँ हैं ना, राधा रानी सहित वो भी अपना श्रृंगार कर लें। इतने मोती बना तो के यहाँ भेजे। से कम 8-9 बैलगाड़ी जो हैं नंदलाला ने दिव्य मोतियों की जो उगाए थे अपने कर कमलों के द्वारा जो उगाए गए हैं, यहाँ से गाड़ी की गाड़ी मोती जो हैं बरसाना बृषभान जी के यहाँ भेजे हैं, और वहाँ बाबा ने अपने राजकोष में उन मोतियों का मिलान किया है। तो बहुमूल्य मोतियों से राजघराना भरा हुआ था, लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान ने अपने कर कमलों के द्वारा मोती भेजे हैं, उनका जो वो अनमोल ही रतन है। ऐसे मोती नहीं मिले, ऐसे उनके मोती राजकोष में। उनके पूरे राजकोष में नहीं मिले। बृषभान बाबा ने बहुत खोजा और अपने तमाम जो है सैनिकों को लगाया कि देखिए कहीं, लेकिन जो नंदलाल के द्वारा मोती भेजे गए थे बहुमूल्य मोती, वो महाराज हमारे ठाकुर जी की लीला में हर वस्तु दिव्य है। जो ठाकुर जी ने मोती उगाए वो भी अपने आप में दिव्य हैं। जी जी क्योंकि जी। ठाकुर जी की जो लीला में जो वस्तु काम आवे वो दिव्य है। और प्रमाण के लिए आज भी इस वृक्ष पर हमारे यहाँ ऐसा फल लगता है कि जो बिल्कुल मोती से, और आज भी यहाँ जो संत महात्मा जो हमारे वास करते हैं, जो यहाँ भक्त आते हैं, उनको यही प्रसाद दिया जाता है आज भी आज भी। यहाँ महाराज मैंने कार- सुनी है कि कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिन्हें ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त है, उन्हें मोती यहाँ मिले भी हैं भूमि में। जी 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 जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, शत प्रति। कार्तिक मास में हमारे यहाँ
ब्रिज 84 कोस पैदल परिक्रमाएं निकलती जी। हैं अधिकतर, बिल्कुल और वो सब जो 84 कोस पैदल परिक्रमा करने वाले भक्त हैं वो मोती कुंड अवश्य आएंगे, जी। क्योंकि अब जो नित्य प्रति दर्शनार्थी आ रहे हैं वो केवल इतना ही दर्शन कर पाते हैं कि नंद बाबा दर्शन कर पाए जी। और वहाँ से फिर वो अपना अगला गंतव्य देख लेते। लेकिन जो 84 कोस पैदल परिक्रमा जो ब्रिज की करने वाले हैं वो मोती कुंड अवश्य आएंगे और इस लीला का अवश्य स्मरण करेंगे और उनको ये अनुभूति अवश्य होगी। और मैं तो आपसे भी कहता हूँ, आप 2 मिनट यहाँ अपने आप को भगवान के चरणों में लगाएंगे तो आपको भी वही अनुमति होगी जो छोटे 7 साल के कन्हैया जी हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अपने उनके पसीना से जो महक आ रही है वो इसी का ये आनंद लेने के लिए जो संत महात्मा ये जो ब्रजवासी बैठी हुए हैं इसी कारण से यहाँ बैठे हुए हैं, और उनका यहाँ कोई विशेष कार्य नहीं है बैठने का। मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, जो हमारे ठाकुर जी के कृपा पात्र हैं उनके ऊपर आज भी कृपा होती है। भक्त जब यहाँ आते हैं तो मोती खोजते हैं, और जिनके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा है उनको मोती आज भी प्राप्त होते हैं। ऐसा दिव्य स्थान है ब्रजमंडल का, और जब भी आपके ऊपर ठाकुर जी कृपा करें, आप ब्रजधाम पधारें तो इस स्थान पर आप दर्शन के लिए जरूर आएँ। यहाँ जो परम शांति है उसको हृदय में अनुभव किया जा सकता है, शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज जी आज आपने खूब कृपा करी, आपके लिए बार बार धन्यवाद। राधे राधे। जय नंदलाला जी की। तो अभी आपने जानो यहाँ की दिव्य जो कथा है वो श्रवण करी, और आज आपने यहाँ के दर्शन प्राप्त करके या स्थान के दर्शन प्राप्त करके यहाँ की लीला सुन के हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत स्थानों के दर्शन सभी भक्तों को हो सकें और सभी भक्तों को ऐसे स्थानों की जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे भक्त हैं जिनको ऐसे स्थानों का पता ही नहीं है, और जानकारी के अभाव में वो इन स्थानों के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल ब्रज महिमा को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ब्रजमंडल की ऐसी ही एक अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्रीधाम नंदगांव की पावन भूमि से, मोती कुंड के पावन तट से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।